बिल्कुल। बहन जी, अब हम बात करते हैं कुछ र्यूमर्स को लेके। पहला र्यूमर जो सबसे आम है और इस पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको रिप्लाई करें। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी को भाई बहन बना दिया जाता है। और ये र्यूमर इसलिए क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है। आप कैसे इसको रिप्लाई करेंगे? हम कहेंगे कि स्पिरिचुअल मार्ग से, स्पिरिचुअल को दृष्टिकोण से आत्मा भाई भाई है। हम उसको ये भी नहीं कहेंगे कि भाई बहन है, परंतु मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, तो हर आत्मा के प्रथम कहेंगे भाई भाई है। और जो हमारा संबंध है पति पत्नी का, उसमें भी यदि हम पवित्रता लाने चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा है ही पतित पावन, और परमात्मा का अवतरण होता ही है हम सबको फिर से पावन बनाने के लिए। तो उसमें यदि जो संबंध है उसमें जो नियम होते हैं रिगार्ड के, रिस्पेक्ट के, मानो कि ये मेरी माँ है, हम उसको ये नहीं कहेंगे तुम मेरी बहन हो, परंतु वृत्ति दृष्टि में हाँ, उसको भी ये नहीं लगेगा कि ये मेरी बेटी है। वो भी समझेंगी कि मैं ट्रस्टी होकर के इसको मैंने अपब्रिंगिंग की है। तो उस दृष्टि से पति पत्नी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक दो के प्रति, वो तो चलती ही रहेंगी, परंतु पवित्रता लाने के लिए यदि एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखे, और जबकि कुछ फिज़िकल कारोबार की बातें हैं भाई बहन का नाता रखे, तो उसमें उन्हों को पवित्रता धारण करना सहज होता। उसमें आप देखें कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, पति भी कहेगा तुम माता पिता, पत्नी भी कहेंगी तुम माता पिता। कौन सा संबंध हो गया फिर? भाई बहन का संबंध हो गया। तो कलयुग के अंत में जबकि बिल्कुल सृष्टि बहुत ही पतित हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है, तो कईयों को ये बात समझने में थोड़ी कठिनाई आती। तो रूमर की बात नहीं है, परंतु रियलिटी है कि हाँ, अभी कलयुग के अंत में यदि हमको सतयुग के लिए तैयारी करनी है, तो फर्स्ट स्टेप तो होंगी पवित्रता। तो पवित्रता के बगैर हम और आगे परमात्मा के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखें, वो नहीं हो पाएगा। परंतु ये कोई किसके ऊपर प्रेशर डालने की बात नहीं है। मैं आत्मा जब चाहती हूँ परम आत्मा के साथ मेरा संबंध हो, तो जब तक मैंने आत्म स्मृति, आत्म स्थिति का अभ्यास नहीं किया है, तब तक मैं परमात्मा का कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगी। तो यदि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलनी चाहती हूँ और मुझे और गहराई से परमात्मा का अनुभव चाहिए, तो जितना मैं आत्म स्मृति में रहेंगी और हर एक के साथ मैं वो दृष्टि रखेंगी, तो ही फिर मैं वो योग का अनुभव कर सकेंगी। वे बहुत सारे बहन जी मीडिया में साथी, उनकी पत्नियां उनको ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ने देती। उनको लगता है हमारे पति जाएंगे, वो प्योरिटी और उस सारे मार्ग पर चलेंगे तो उनका जो गृहस्थ जीवन है वो खराब हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप का एग्जाम्पल देती हूँ जी। माता जी थी हमारी आई थिंक अबाउट 25 years, और पिताजी थे 32 years का, 7 साल बड़ा था। तो माता जी को ज्ञान मिला जब पिताजी अफ्रीका में थे, वो उस समय बिजनेस के लिए वहाँ पर ही थे। फिर जब वो वापस भारत में आए तो उन्होंने देखा कि हमारी माता जी उस समय शी वॉज यंग, शी वॉज ब्यूटीफुल, और वो चाहती थी सेलिबेसी। तो उन दोनों ने आपस में बात की, ये माता जी ने मुझे बाद में बताई है बात, आपस में बात की कि फैमिली को इकट्ठा रखना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो उन्होंने आपस में ये निर्णय कर लिया कि ठीक है, आपको ये पसंद है ये मार्ग, परंतु फिर भी घर पे रह कर के जो कुछ और करना होता है परिवार के लिए आप करना, और मैं भी उसमें सहयोग दूंगा। तो जब प्यार का नाता होता है, रिस्पेक्ट होता है, तो पिताजी को कोई ज्ञान नहीं था। दिस इज़ 1957।
1957 में उसको इतना उन्हों के प्रति रिगार्ड था, प्यार था, जो उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि वो तब तक वेजिटेरियन बन चुकी थी, पहले वो नहीं थी। सिंधी परिवार में कोई होते हैं, कोई नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब हो। तो माताजी वेजिटेरियन नहीं थी और फिर वो भी ओवरनाइट चेंज हो गया। तो फिर पिताजी के साथ बातचीत करते, ये तो मैंने बचपन से ही देखा। फिर उन्होंने यही सोचा कि मुझे निमंत्रण है लंदन का, वहाँ ही जाकर के हमें सेटल करना है। तो ये तो मालूम था कि वहाँ कोई सेंटर नहीं है, परंतु ब्रह्मा बाबा से बातचीत हुई हम दोनों की, तो बाबा ने कहा कि हाँ भले आप जा सकते। तो वहाँ पर आए, तब तक माताजी को सिर्फ 10 मास हुआ था राजयोग का अभ्यास करते, वेरी वेरी न्यू। 10 मंथ्स का कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। परंतु विदेश में रहते भी फिर पिताजी ने ये उनके साथ निर्णय किया था कि आप अभी वेजिटेरियन हो, आपकी मान्यता ये है, मैं आपके धर्म में कुछ विघ्न नहीं डालूँगा, परंतु आप मेरे ऊपर प्रेशर नहीं लगाना कि आप वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन बनूँ। तो फिर दैट वाज फाइन। और पिताजी को बाय चांस कुकिंग करने का भी शौक़ था, तो वो खरीदारी भी अपने आप करते थे, या तो बाहर से, तब तक इंडियन रेस्टोरेंट्स भी थे, तो वहाँ से ले आते थे जो कुछ चाहिए था, परंतु वो अपनी डिशेस सेपरेट रखते थे खुद ही। माताजी को उसको कहना नहीं पड़ा, परंतु उसको ये था कि इसका धर्म यदि अब ये है, मुझे उसमें कुछ भंग नहीं करना है। तो फिर वो खरीद भी करता था, जो कुकिंग करनी है या गर्म करना है वो खुद ही करता था, और वॉशिंग भी, विदेश में तो कोई सर्वेंट्स नहीं होते, तो वॉशिंग भी सारा खुद करता था। कहने का मतलब उसके अंदर इतना रिस्पेक्ट था। और फिर तो बाद में 1981 में वो फिर खुद मधुबन आए और फिर खुद भी वेजिटेरियन बन गए। एंड में यही होता है, यही तो लोग बोलते हैं यही लोग बोलते हैं बहन जी कि एंड में होता यही है। क्योंकि वो देखते थे कि इनों के जीवन में क्या प्राप्ति है, तो फिर क्यों ना हमें भी वो प्राप्ति हो। घर वाले ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जीवन का परिवर्तन देख करके उन्हों को लगता है कि ये कुछ अच्छी चीज़ है जो मुझे भी चाहिए।